क्या शुभ नाम है जी आपका? भगत जी पुरुषोत्तम दास, कहाँ से आए हैं पुरुषोत्तम दास जी? मुंबई से। सर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th SSC बोर्ड। सर पुरुषोत्तम दास जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं देवी माँ की भक्ति करता था पहले, और रामदेरा जो है वो उनकी भी भक्ति करता था, और बहुत देवी देवता की मैं भक्ति करता था। आसाराम जी बापू से भी जुड़ा हुआ था, और हर महीने हम लोग देवी ओशिया माता के उधर जाते थे। आप आसाराम जी से जुड़े हुए थे और देवराज जी की और जो भी भक्ति आप करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से लाभ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब मैं 4th क्लास में था तब मेरे को इतना असाध्य रोग हो गया था। जब मेरा स्टोमक एक होता था, तभी मैं 1 ईयर तक मैं बीमार रहा था। और मैं कहीं पे भी पूरे राजस्थान मैं घूम गया था, लेकिन कहीं पे भी इलाज नहीं हुआ था। और एक भगत जी ने मेरे को यहाँ का एड्रेस दिया, और मेरे पापा मेरे को यहाँ लेके आए, तभी मेरे को आराम मिला। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। मम्मी को चक्कर आ जाता था, कभी भी गिर जाती थी। पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे राजस्थान घूम लिया गुरु के चक्कर में। ऑल डॉक्टर्स, वेरी वेरी बिग हॉस्पिटल्स इन मुंबई, बट वहाँ पर कोई इलाज नहीं था। देयर वॉज नो क्योर फॉर माई मॉम। एक भगत जी ने एड्रेस दिया, यहाँ का एड्रेस दिया, और वो भगत जी बहुत पहले से ही पापा सतलोक आश्रम के बारे में 2000 से ही जानते थे, लेकिन 2003 में पापा ने नाम लिया था, लेकिन तोड़ दिया था, और वापस 2011 में जुड़े थे। और मेरी माता जी ने और पूरे परिवार ने 2011 में नाम लिया। तो पुरुषोत्तम जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको या आपके परिवार को क्या लाभ मिला? लाभ की तो कोई गिनती भी नहीं हो सकती, जो पूर्णबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने दिए है। लेकिन मेरी मम्मी को एक जीवन दान दिया है। और मेरे को भी, मैं जब एक बार मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, और बिल्डिंग के दोनों गेट टूट गए थे, लेकिन मेरे को परमात्मा ने उठा के कुर्सी पे बिठा दिया था। जितने लोग देख रहे थे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, और किसी को तो चक्कर भी आ गया था कि बच कैसे गया। लेकिन मैंने बोला कि मैं पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ की शरण में हूँ, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ ऐसा ही हूँ। और बाइक पूरी ख़राब हो गई थी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ था बंदी छोड़ की कृपा से। और मम्मी को जीवन दान मिला, एक नया जीवन दान मिला, और इधर आने से मतलब आध्यात्मिक जन्म हुआ हम लोग का। तो सर भक्त समाज को या साधक समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इन वर्ल्ड इफ़ देयर इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट इज़ ओनली इन इंडिया। सतलोक आश्रम बरवाला केम हेयर एंड टेक ए नाम दान फ्रॉम सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो सर संत आसाराम जी से आप बचपन से जाते थे, तो वहाँ क्या भक्ति देते थे आपको? वहाँ ओम नमः शिवाय, ओम भगवते देवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ऐसे सब 7-8 मंत्र देते थे। उसमें से कोई भी एक लेके जाप करना था। सुबह आधा 1 घंटा, रात को आधा 1 घंटा। और मैं साथ में देवी देवता की जितनी एक आरती की बुक पढ़ता था, जितनी भी आरती थी सब पढ़ता था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं होता था। मेरा पेट दुखता था, पेट दर्द होता था, तभी मैं 4-4 फुट उछलता था। लेकिन सब संतों के शरण में गया, लेकिन किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। और आसाराम जी बापू के उधर मैंने 108 परिक्रमा जो कहते हैं वो दी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ। हर रोज़ 108 परिक्रमा में हर रोज़ जाता था, एक दिन भी खंडन नहीं किया, लेकिन कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आपका जो असाध्य रोग था, पेट का जो आपका दर्द था, वो कैसे ठीक हुआ आपका? वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये मेरा रोग ठीक हुआ, और मेरी मम्मी को नया जीवन दान मिला, और हम लोग का आध्यात्मिक जन्म स्टार्ट हुआ। कुछ और बताना चाहेंगे आप अपने गुरु जी की भक्ति के बारे में, अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, गुरु जी कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मेरे न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरन लगता डार। जो मनुष्य जन्म है, इसको सफल करने के लिए विश्व में, पूरे वर्ल्ड में देयर इज़ ओनली वन प्लेस, सतलोक आश्रम इन बरवाला। यहाँ आके अपना जीवन कल्याण कराए, नामदान लीजिए यहाँ से। जी धन्यवाद आपका बहुत।